नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की अप्रैल माह की पहले प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन जरूर सुननी चाहिए ये व्रत कथा। इसको सुनने से भोलेनाथ पूरी करते हैं हर मनोकामना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना की जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और चैत्र माह की त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल 2024 को है, यानी कि आज है। ऐसे में 6 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा गया है। धर्मशास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा होता है जब पूजा के बाद कथा पढ़ी या सुनी जाए। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। कथा के बाद शिव चालीसा और आरती ज़रूर करें। तो चलिए भक्तों, शिव चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और शिर गंग बहाय, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देग नाख मुनि मोहे। मैना मातु की हवित दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पढ़ाओ, लवनी महस मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तिम्हार विदित संसारा। त्रिपुर असुर संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। क्या तपी भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन वहम तुम सम को ही नाही, सेवक स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंग विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजम चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी। दुष्शक्ल नित मोहि सतावे,
भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट ने पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को दे सधाई, जो कुछ जाचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, शमु नाता चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न नाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुरमादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पारो होते शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेचा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी हेमंत ऋतु, संबंध 64 जान। स्तुति चालीसा शिवी, पूर्ण कीर्ण कल्याण। जय शिव बाबा जी। अब चलिए भक्तों शिव जी की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन साजे, स्वामी पंचानन साजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। कंचन मृग मद सोहे, कंचन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय बजरंगबली जी, जय सीताराम, हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।